is Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter Light, and in this session we are here going to discuss about image formation by spherical mirrors. So guys, इससे पहले जो हमने 2 सेशंस करे थे वहाँ पे हमने डिस्कस करा था अबाउट द थिंग्स लाइक, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर्स क्या है और स्फेरिकल मिरर्स क्या है. ये सब हम ऑलरेडी सेशन नंबर 2 तक डिस्कस कर चुके हैं. अब बात आती है जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो अभी हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद द image formation by the spherical mirrors. So the thing is that what is representation of images? Simply कोई भी ऑब्जेक्ट जब उससे कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट होती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और वो जब इमेज का फॉर्मेशन करती है तो वो जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, कैसी फॉर्म होगी, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं. और इसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हमें पता पड़ पाता है कि जो इमेज है वो किस साइज की होगी, कैसे नेचर की होगी, कितनी डिस्टेंस पे होगी. इज दैट क्लियर? सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज द सेम 2 रूल्स एवरीवेयर. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो 2 रूल्स को फॉलो करती है. कौन से 2 रूल्स हैं वो? रूल नंबर 1, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली 2 रेज. सिंपल बात है, किसी भी रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को लोकेट करने के लिए जो रे डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम सिर्फ 2 रेस को कंसीडर करें. दैट इज ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट से काफी सारी रेस निकल सकती है, बट हम क्या करते हैं, हम 2 रेस को कंसीडर करते हैं. क्लियर? दैट टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट it is more convenient to consider only 2 rays. Rule number 2 क्या है? Rule number 2 ये कहता है that the intersection of at least 2 reflected rays gives the position of image of the point object. That is, जो 2 reflected rays होती है उनका जो intersection होता है वो हमेशा हमें क्या बताता है? इमेज की पोजीशन बताता है. जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी जो पोजीशन है वो हमें क्या बताता है? जब एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होता है. इज दैट क्लियर? दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? तो अभी हमने 2 रूल्स के बारे में स्टडी किया जिनके बेसिस पे जो इमेज है उसकी पोजीशन, उसके साइज के बारे में हम पता लगा सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी. अब इसके कुछ केसेस आते हैं. क्लियर? सम रेज कैन बी कंसीडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज. इमेज को लोकेट करने के लिए कुछ रेज को कंसीडर किया जाता है और उन्हीं के बेसिस पे कुछ केसेस हमने बनाए हैं जिनके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि कहाँ से रे आएगी तो वो कहाँ से जाके पास आउट होगी. इज दैट क्लियर? तो हमारा केस नंबर 1 क्या है? द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस pass through the focus after reflection in concave mirror or appear to come from the focus in convex mirror. Is that clear? So the simple thing is that जो भी रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो हमेशा फोकस से होके पास होती हैं कॉन्केव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो फोकस से पास आउट होती हुई अपीयर होती हैं. क्लियर? That the rays coming parallel to the principal axis pass through the focus after reflection in concave mirror or appear to come from focus in the case of convex mirror. That is, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो. सबसे पहले ये आप देखिए, ये आपका कॉन्केव मिरर है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड कर्व्ड सरफेस है. ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. क्लियर? ये आपका पोल हो गया. सेम यहाँ पे भी, इस केस में भी आपका पोल ये हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका फोकस है. क्लियर? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सेम यहाँ पे फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. अब कोई भी एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई. ठीक है? ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से होके पास होगी. यही हमने रूल में अभी स्टडी किया था कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से होके पास हो जाएगी. क्लियर?
और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से होके पास होती हुई दिखाई देगी। दैट इज एक्चुअली फोकस से तो पास नहीं होगी, बट वो जो होगी वो फोकस से ही, आप देख सकते हो ना कि ये जो रे है इधर डायरेक्शन में जा रही है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फोकस से होके पास हो रही है। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी चीज है, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो या तो फोकस से होके पास होंगी या फोकस से होकर पास होती हुई अपीयर होंगी। दैट वाज आवर केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2 क्या कहता है, the rays coming through the focus of a concave mirror or coming towards focus of a convex mirror become parallel to the principal axis after reflection from the mirror. That is वो rays जो किसी भी कॉन्केव मिरर के फोकस से होके आती हैं, ठीक है, या फिर वी कैन से कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ आती हैं, ठीक है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? दैट इज सिंपली जो रेस हमारी कॉन्केव मिरर के फोकस से आई है या उसकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, वो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। आई रिपीट that the rays coming through the focus of a concave mirror or coming towards focus of a convex mirror become parallel to principal axis after reflection from the mirror. That is आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉन्केव मिरर है, जो रे है वो फोकस से होके आई, फोकस से होके आई तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई। सेम इस केस में भी आप देख सकते हो, जो रे है वो फोकस से होके आई, जब वो फोकस से होके आई तो वो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई। तो सिंपली केस नंबर 2 हमारा यही कहता है कि कोई भी रे जो फोकस से होके आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई भी रेज यदि फोकस पे आती हुई दिखाई देगी तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अभी तक हमने 2 केस स्टडी किए। नाउ इट्स अबाउट केस नंबर 3। ये क्या कहता है, अ रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर or towards the direction of center of curvature of a convex mirror reflects back along the same path on striking the mirror surface. ये केस हमारा ये कहता है कि कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही होती है कॉन्केव मिरर के से, या फिर ऐसा लगता है कि वो कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन की तरफ आ रही होती है, तो वो जो रे होती है वो उसी पाथ से रिटर्न हो जाती है जिस पाथ से वो आती है। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही वो रिटर्न भी हो जाती है उसी एंगल पे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो जहां से वो इंसिडेंट हुई वहीं से वो रिफ्लेक्ट हो गई। इज दैट क्लियर? दैट अ रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ ऑन स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉन्केव मिरर का केस है, ये सेंटर से जो रे आई वो सेंटर से ही होके रिटर्न हो जाएगी, सेंटर से ही होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम जो रे सेंटर की तरफ आती है दिखाई दे रही है आपको, वो रे सेम सेंटर से ही हमारे दूर भी चली जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो सिंपली केस नंबर 3 हमारा यही कहता है कि कोई भी रे जो सेंटर से होती हुई दिखाई दे रही है, आती हुई दिखाई दे रही है, वो या फिर सेंटर से होके आ रही है, वो सेंटर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। क्लियर? तो अभी हमने 3 केसेस के बारे में स्टडी कर लिया। नाउ दिस इज आवर केस नंबर 4। The ray incident obliquely to the principal axis towards the pole P of the concave or convex mirror is reflected obliquely following the laws of reflection. यदि कोई भी रे obliquely principal axis पे इंसिडेंट होती है, that is पोल पे आके वो इंसिडेंट होती है, तो वो पोल के थ्रू ही क्या होगा, दैट इज पोल के तरफ आके जब वो इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो क्या होगा, वो ऑब्लिक्वली उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगी और जो रे है वो ऑब्लिक्वली जैसे आई थी वैसे ही उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्केव मिरर के केस में देखेंगे हम, रे ऑफ लाइट पोल पे आई ऑब्लिक्वली एंगल आई से और एंगल रे आर के थ्रू ये रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ पे एंगल आई विल बी इज इक्वल टू एंगल आर। सेम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी क्या है, जो रे पोल पे आ रही है वो पोल से रिटर्न होके जा रही है और एंगल आई जो है वो एंगल आर के
इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, द रे दैट comes obliquely to the pole or we can say towards the pole return back or reflect back obliquely from the pole. clear? जो भी आएगी और जिस एंगल से आएगी रे पोल पे उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 4 केसेस स्टडी किए। फर्स्ट केस में हमने ये स्टडी किया कि जो भी रेस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो रेस हमारी फोकस से होके आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। जो रेस सेंटर से होके आएंगी वो सेंटर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और जो रेस पोल पे ऑब्लिक्वली इंसिडेंट करेंगी वो पोल के थ्रू ऑब्लिक्वली रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी। तो ये हमने 4 केसेस के बारे में स्टडी किया। सो ऑब्वियसली इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यू हैव टू डिफाइन दैट एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, when a light ray parallel to principal axis falls on a concave mirror, cuts the principal axis at a point. After reflection, this point is called principal focus of a concave mirror. That is, कोई भी रे जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कॉनकेव मिरर पे गिरती है। जब वो कॉनकेव मिरर पे गिरेगी तो उसके बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद। जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए गुजरेगी वो जो पॉइंट होगा दैट विल कॉल द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। उसी को हम जो कॉनकेव मिरर है उसका प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। इज दैट क्लियर? दैट व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस falls on a concave mirror, cuts the principal axis at a point. After reflection, this point is called principal focus of a concave mirror. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी करा? आज हमने स्टडी किया क्या ऐसे रूल्स हैं जिनके थ्रू हम स्फेरिकल मिरर्स में इमेजेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमने रूल्स के बारे में स्टडी किया, अलॉन्ग विद दैट हमने वो केसेस के बारे में स्टडी किया जिन केसेस में हमने ये देखा कि यदि यहाँ से रे आ रही है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। दैट इज जो रे कहीं एक प्लेस पे इंसिडेंट हो रही है, एक प्लेस के थ्रू इंसिडेंट हो रही है, वो किस प्लेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.